नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, बकरीद पर कई दिनों से जारी विवाद जारी है। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील नहीं मानी गई, तो ऐसे में बकरीद को लेकर कई राज्यों में जो एडवाइजरी जारी हुई है उसका क्या होगा ये तो खैर कल शाम तक ही पता चल जाएगा। हालांकि एक बात तो साफ हो गई है कि कोई अपने रीति रिवाजों में बदलाव मंजूर करने के लिए आसानी से तैयार नहीं है और नहीं करता है। हालांकि ये बात हिंदुओं पर लागू होती है या नहीं, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। वहीं महाराष्ट्र में अबू आजमी और नितेश राणे के बीच जुबानी जंग भी जारी है। अबू आजमी ने साफ कहा है कि वो 1400 साल से जारी परंपरा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे और जैसे कुर्बानी होती आई है ठीक वैसे ही करेंगे। तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, इसके लिए भी यूपी समेत कई राज्यों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में संभल, कुशीनगर और प्रयागराज से लेकर मुरादाबाद तक कई मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सारे नियम, कायदे और कानून और पर्यावरण प्रेमियों की गैंग आखिर बकरीद पर चुप क्यों है? कहाँ छुट्टी बनाने चली जाती है? क्या हिंदुओं के त्योहारों को किसी साजिश के तहत संतुलित किया जा रहा है, लिमिटेड किया जा रहा है, इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है? तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। इको फ्रेंडली ईद मनाएं, कोई भी भैंसा नहीं कट पाए, क्योंकि बकरीद है, भैंसा ईद नहीं है। कुर्बानी होती रही है और होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये एडवाइजरी दी गई है, उसी के हिसाब से काम हो। इको फ्रेंडली एक नया एक अल्फाज आया बकरीद के लिए जो नहीं हो सकता। कई लोग कह रहे हैं इको फ्रेंडली बकरा ईद मना लीजिए, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। बगैर जानवर के बकरा ईद हो ही नहीं सकती। शांति व्यवस्था कायम रहे और सभी लोग त्योहार अपना हर्षोल्लास के साथ परंपरा से निभाए जाए। हमारे उलमाओं की भी गाइडलाइंस है, हम उलमाओं की गाइडलाइंस को मानते हैं, बाकी किसी की नहीं है। तो सरकार की गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से कुर्बानी की जाए। नई तरीके से नहीं मनाई जाएगी। जैसे एक ज़माने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हम बकरीद मना रहे हैं, इसी तरीके से मनाएंगे। इनके सबरे जितने भी त्योहार हो रहे हैं, सर्फ हो रहे हैं, बजंग हो रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं और हमारा कोई त्योहार सही से नहीं हो रहा। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है। हम तो सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। चलिए, इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए बेहद संवेदनशील मेहमानों का एक पैनल आज मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। विनोद बंसल हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य राज मिश्रा धर्माचार्य यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर शेख अलीमुद्दीन असादी। इसके अलावा मुमताज़ आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे और नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं शेख अलीमुद्दीन असादी साहब आपसे। अभी मैंने रिपोर्ट में देखा कि मुस्लिम भाई कह रहे थे कि हम उलमाओं की गाइडलाइंस मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। देखिए, जब होली पे सेव वाटर के तहत इको फ्रेंडली होली बनाने की बात हुई तो मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन कई हिंदुओं ने उस गाइडलाइन को माना। जब पर्यावरण बचाने के लिए इको फ्रेंडली दिवाली की बात हुई तब कई हिंदुओं ने इसे माना। जिन्होंने नहीं माना उन्हें सेंसिटिव जगहों पर पुलिस उठाकर ले गई पटाखे चलाने के आरोप में। तो लोगों ने पटाखे खुले दिल से नहीं चलाए तो शहर से बाहर जाकर चलाए, या जो भी कुछ रहा, इस गाइडलाइन को फॉलो किया। अब अगर निरीह पशुओं की जान लेने के खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि इको फ्रेंडली ईद मना लीजिए, सोसाइटी में बकरा मत काटिए, कई लोग ऐसे हैं जो इस कुर्बानी को जो है वो नहीं देख सकते, उनके लिए इनह्यूमन होता है, तो उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए इको फ्रेंडली ईद से कैसा परहेज है? क्या दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात कही अनुराग जी आपने। मुझे ये बता दीजिए, होली, दिवाली और ईद सदियों पुरानी परंपरा है जी। और जब दिवाली शुरू हुई, होली खेलनी शुरू हुई, उसके अंदर वो पटाखे जो आज जलाए जाते हैं, क्या उस समय जलाए जाते थे?
जो रंग का प्रयोग आज होता है होली में, क्या उस जमाने में थे वो? लेकिन क्योंकि हमारी आस्था कदीम है और हम किसी के त्योहार के अंदर मुझे तो याद है, आवश्यकता नहीं करते। बकरे की कुर्बानी सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से होती आ रही है और इसमें ईको का कोई सवाल नहीं है। मेरी बात अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने उस जमाना और इस जमाने की बात की, उस जमाने से कुर्बानी होती आ रही है, इस जमाने के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसमें अगर बदलाव किया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो सिल्वर पेंट लगा दिया करते थे दोस्त लोग होली वाले दिन, और उसको छिटाने में जो है 2-3 दिन लग जाते थे। हम लोग मिट्टी के तेल से, घासलेट से उसको मुंह रगड़ रगड़ के साफ करते थे। अब नहीं है वो सिल्वर पेंट। बदलाव आया, स्किन डिजीजेज हुई, लोगों को त्वचा की देखभाल के हिसाब से ऐसे इको फ्रेंडली रंग आने लगे, तो अब वो चीजें बदली हैं। तो ईद क्यों नहीं बदल सकती? नहीं, देखिए उसमें अंतर है अनुराग जी। आप मिसाल दे रहे हैं, सिल्वर लगाते थे, गोल्डन लगाते थे मुंह पे, काला ड्रा वो जो तारकोल लगाते थे जो नहीं छूटता था, बाल खराब हो जाते थे, सर मुंडवाना पड़ जाता था। लेकिन वो जहालत का जमाना था, आज पढ़े लिखों का जमाना है। आज वो रंग आ गए जो इंसान के जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए। लेकिन बकरे का कोई बदल नहीं है। अच्छा, अगर बदल होता तो कुछ एक ऐसी तस्वीरें 2-3 ईद से वायरल हो रही हैं जिसमें बकरे का सर कटा हुआ है और एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा टोपी पहने हुए वो उस बकरे के मरे हुए मुंह को पानी पिला रहा है जैसे कि वो बकरा जिंदा हो जाए। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए बताया गया कि भाई ये अमानवीय है, हो सकता है इस तरह की कुर्बानी से बचा जाए। तो क्या वो बच्चा पढ़ा लिखा मुस्लिम होने का संकेत दे रहा है? देखिए, क्या आपने कहा ना पढ़े लिखे, वो जाहिलों का काम था। वो जमाना आज का जमाना, आज के जमाने में ये जो मोबाइल आया है, सबको अपने टीआरपी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे टीवी चैनलों को हो गई है टीआरपी बढ़ाने की, ऐसे हर मोबाइल वालों को कि मेरा परसेंटेज बढ़ जाए, मेरी कमाई हो जाए, वो झूठी खबरें उस पर वायरल करते हैं। यानी सरकटा बकरा दिखा देते हैं, सरकटा गाय दिखा देते हैं, कोई भी सरकटी चीज दिखा देते हैं जो अमान्य, कोई चीज ऐसी नहीं है। तो सब गलत मान रहे हैं ना, सरकटा ऐसे दिखाना, मतलब आपको लग रहा है और दिखाना नहीं चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, जो चीज दिखाई नहीं जा सकती, असादी साहब, जो चीज दिखाई नहीं जा सकती वो चीज करना ये कितना जायज है? देखिए, वो जो आप कह रहे हैं सरकटा बकरा, वो अलग बात है। यहाँ आस्था का सवाल आता है। एक ये आप लोग, बहुत से लोग कहते हैं भाई इसका कोई तस्करा नहीं है। कुरान में 6 जगह इसका तस्करा है, बिल्कुल है, हदीसों में हमारे यहाँ पैगंबर इस्लाम ने कहा है वो। लेकिन जो बात हमारी धार्मिक में आस्था रखती है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? कोई होली दिवाली नहीं छोड़ सकता। अगर हम कहें भाई होली छोड़ दो, दिवाली छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, लेकिन होली पर खतरनाक रंग छोड़ दिए ना, दिवाली पर खतरनाक बारूद के पटाखे छोड़ दिए ना, वो तो नई परंपरा थी ना। ईद छोड़ने की अंग्रेज आया, ईद छोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा। 100-150 साल पुराने हैं वो एटम बम जो चलाए जाते हैं, वही कहाँ है वो फुलझड़ी आज, जो आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले तो छोड़ जाती थी। अब आ गई, कहाँ है वो चक्री? अब आ गई ग्रीन, अब ग्रीन क्रैकर्स आ गए, ग्रीन पटाखे आ गए। पहले होती थी, बीच में परिवर्तन हुआ हमारे धर्म में, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते हैं ठीक है। अच्छा विनोद बंसल जी, एक तर्क है मुस्लिम भाइयों का, एक तर्क है जो कि नोटिफाई किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि भाई बकरीद वाले दिन केवल एक दिन ऐसा होता है जब हम कुर्बानी देते हैं, और वो भी हमारे धर्म में है इसलिए हम कुर्बानी देते हैं। उससे कहीं ज्यादा बकरे बाकी साल कटते हैं, 364 दिन कटते हैं साल के, और मुसलमान तो केवल 14% हैं इस देश में, लेकिन कम से कम 70%, 65 से 70% लोग मांसाहारी हैं इस देश के अंदर। वो मुसलमान तो नहीं है। देखिए अनुराग जी, बात डिबेट मांसाहारी और शाकाहारी की नहीं हो रही। बात ये भी नहीं हो रही कि त्योहार कैसे मनाया जाए। ठीक है, किसी के त्योहार पर हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि आप आखिरकार देश के कानून का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। हमें देश के किसी कानून का उल्लंघन न हो, हमारा तो अनुरोध ही है। एक बात। दूसरी बात जो बहस, कुर्बानी देखिए किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ये तो बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स का जो कानून है वो कानून का उल्लंघन होता है। जो सार्वजनिक स्थान पर किसी जानवर की बलि या जानवर को काटे जाने का जो अपराध है वो अपराध होता है। आप मुझे बताइए, सार्वजनिक स्थल पर जो है मांस को खुले में ले जाने का अपराध होता है। एक अपराध वो भी है कि आप खुले में जो है ना जी, आप नहरों में, नदियों में और नालों में
को, रक्त को, मांस को, मज्जा को, हड्डियों को नहीं बहा सकते, ये भी कानून का अपराध है। आप मुझे बताइए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने नृशंस तरीके से किसी जानवर की जीव की हत्या करते हो, वो भी एक अपराद है। एक अपराध ये भी है कि आपके बीच में नहीं, बीच में लाऊंगा, मैं लाऊंगा। सेंसिटिव मामला, बीच में मत बोलिए। हाँ देखिए, मैं बड़ी लॉजिकल, हाँ बोलिए, अनुराग जी, बड़ी लॉजिकल डिबेट हो रही है। देखिए, हम बहुत एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए ऐसे कई मुद्दे हैं, और आप देखिए कि जो चीज आप, जैसे आपने बताया कि अगर इनकी ईद है, मैं मानता हूं ईद मनाइए, लेकिन अगर मेरे ही कॉम्प्लेक्स में, जैसे मैं मान लो एक कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 500 लोग रहते हैं, अब 500 लोगों में 5 मुसलमान हैं, अब 5 मुसलमान कहते हैं कि नहीं मुझे तो उसी कॉम्प्लेक्स में काटना है बकरा। अब मैं कहता हूं, मैं अगर वहां से निकलता हूं तो मुझे तो हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी जानवर को आज तक कटते हुए नहीं देखा। आप मुझे बताइए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगे, बहुत सारी महिलाएं और पुरुष हैं जो कि अगर ऐसा सीन देख लें, कोई मांस को देख लें, तो कई दिनों तक खाना नहीं खाते वो लोग। आप बोलिए, क्या आपको लगता है कि आपके इस एक दिन के त्योहार के लिए हिंदू समाज कई दिनों तक भूखा रहे और कई दिनों तक बीमार रहे, कई लोग मर जाएं? ऐसा आपको ठीक लगता है क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि कानून का उल्लंघन होता रहे और आप एक देश के नागरिक के नाते संविधान की बात करते रहे, क्या ठीक है क्या? तीसरी बात यह कि जो देखिए, जो कानून का कहता है कि दिल्ली के अंदर भी, कई राज्यों के अंदर इस बात का कानून है कि आप स्लॉटर हाउस में ही स्लॉटरिंग कर सकते हैं। तो क्या बलि का बकरा वो स्लॉटर हाउस में लेके जाओगे क्या? ये प्रश्न है। देखिए, अगर आप अपने घर में क्या करते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप कानून का उल्लंघन पर, अरे भैया, घर में बकरा काट रहे हो तो आपको आपत्ति हो रही है ना? नहीं, ये दो बातें नहीं बंसल साहब। अब अगर मुस्लिम भाई जो हैं घर के अंदर बकरा काट रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अपने घर में कुछ भी करें, तो बकरा काट रहे हैं, तो फिर उसमें आपत्ति क्यों हो रही कि सोसाइटी में बकरा नहीं कटेगा? ये कोई सोसाइटी के किसी पार्क में थोड़ी बकरा काटा जाए। नहीं, अनुराग जी, अनुराग जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। देखिए, सोसाइटी के अगर फ्लैट में चुपचाप बकरा काटते हैं, उसकी बदबू मेरे सामने नहीं आती, उसका मलबा मेरे सामने नहीं आता, मुझे वो दृश्य देखने को नहीं मिलता, अगर वहां गंदगी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप काटिए। लेकिन देखिए, उसमें सिर्फ एक ही बिंदु है कि आखिरकार मानवता, मानवीयता को कब तिलांजलि देंगे? आखिरकार मानवता की तरफ हम कब लौटेंगे? ये स्लॉटर हाउस में जो हो रहा है, होने दो, उसमें करवाओ ना। वो स्लॉटर हाउस किस लिए खुले हैं? इसीलिए तो खुले हैं। आप स्लॉटर हाउस में जो कुछ करना करवाइए। राज्य का कानून ये अलाउ नहीं करता कि आप घर के अंदर भी काटें। जरा उदाहरण दे दीजिए, दिल्ली में कितने स्लॉटर हाउस हैं? भाई साहब, दिल्ली का कानून मानते हो नहीं मानोगे? दिल्ली का कानून ये कहता है कि आप स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी जानवर की बलि नहीं दे सकते। ठीक है, ये दिल्ली का कानून है। स्लॉटर हाउस दिल्ली के अंदर रहकर दिल्ली का कानून मानते हो? बहुत सारे मेहमान हैं, आसानी से जहां भी है दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, अजहरी साहब को लाते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, जब इस बात की चिंता हुई कि भाई हानिकारक हो सकता है पटाखों का रिहायशी इलाकों में बिकना, तो यह कानून आया कि अब पटाखे रिहायशी इलाकों में नहीं बिकेंगे, शहर से दूर ऐसी जगह पर बिकेंगे जहां पर, और वो भी ग्रीन पटाखे, कि जहां पर आम आबादी को नुकसान ना हो। तो क्या दिक्कत है अगर ये कहा जा रहा है कि कुर्बानी स्लॉटर हाउस में ही दीजिए? फिर कुछ मुसलमान इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो बकरा लिफ्ट से लेकर सोसाइटी में जाएंगे, हम तो बकरा अपने घर ही कुर्बान करेंगे? ऐसी जिद को आप जायज मानते हैं, ठीक मानते हैं? नहीं, इसका पहले ही बता दिया गया है हमारे उलमा ने भी, और जो हुक्मरान की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से मिलती जुलती भी हमारे उलमा की और जो जिम्मेदार हजरात हैं उनकी गाइडलाइन रही है। उन्होंने ये कहा है कि भाई कुर्बानी वहीं पर होगी जहां पर पहले से कुर्बानी होती हुई आई है, जहां पर हुकूमत के लोगों ने, जिला मजिस्ट्रेट ने इजाजत दी है। बिना जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत से कहीं भी कुर्बानी नहीं होती है। ये जो एक बात उड़ा दी गई है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसी तस्वीरें आई ना अजहरी साहब के लिफ्ट में, सोसाइटी के लिफ्ट में बकरे लेकर के कुछ मुस्लिम भाई जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो आई। नहीं, लिफ्ट में अगर जा रहे हैं तो मुंबई में हमने देखा, अपने घर में अगर बकरा लेकर के आ रहे हैं, घर में अगर रख रहे हैं अपने, तो इस पर एतराज क्या है किसी को? घर पे अपने बकरा रख के बाद बदबू आएगी, खून निकलेगा, हड्डियों को कहां लेके जाओगे? अच्छा, अब रक्त जो नालियों में जाएगा। आपको बकरे से बदबू आ रही है, आपको किसी ने कह दिया था गाय के गोबर में बदबू आ रही है, तो आपको एतराज हो गया था, तब आप रो रहे थे। अरे भैया, मैं कहता हूँ गोबर में अगर आपको बदबू आती है तो मत जाइए गौशाला, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन गऊ में फ्लैट में नहीं बांधता, मैं गाय को फ्लैट में नहीं बांधता। गाय के गोबर में बदबू नहीं होती उतनी जितनी की उसमें रक्त में होती है। भाई साहब, रक्त में बदबू होती है, मांस में बदबू होती है, जब सड़ जाता है तो जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। बंसल साहब थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? नहीं, मैं आता हूँ। अरे सड़ने तक कौन बकरा रखता है? अरे नहीं, ये गलत है। सड़ने तक नहीं है, नहीं, सड़ने तक कोई बकरा नहीं रखता। और दूसरी बात, उसके खून को भी डिस्पोज करने की एक विधि है, बाकायदा उसे जमीन में गड्ढा खोद करके उसके खून को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अजहरी साहब मैं सही कह रहा हूँ? अनुराग जी, वो विधि का पालन नहीं करते, यही अच्छा रुकिए, अजहरी साहब खत्म कर लें अपनी बात। कानून से हट करके हम कुछ करने वाले नहीं। हम जो भी कुछ करते हैं कानून के दायरे में ही करते हैं, कानून के दायरे में ही करेंगे। हम किसी से चिढ़ के करते नहीं है, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन अब करना पड़ेगा। अरे डरते नहीं हो तुमसे, डराओ नहीं यार भाई। आने करते हैं तो करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो आप अपने डरे को नहीं छोड़ सकते, आप अपनी हिंसा के वातावरण को नहीं छोड़ सकते। माननीय योगी, अरे मैं कहता हूँ आप हिंसा को नहीं छोड़ सकते तो कम से कम कानून का पालन करिए। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। आचार्य विक्रमादित्य, क्या आपने हमारी बात पूरी अच्छा अजहरी साहब बात पूरी कीजिए। माननीय योगी जी ने कहा है कि गाय पर नील गाय पर और ऊंट पर कुर्बानी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय पर कुर्बानी नहीं होगी, किसी गाय पर नहीं होगी। सुने, अरे किसी गाय पर नहीं होगी। हाँ वही कह रहे हैं, नहीं होगी, हम साथ हैं तुम्हारे। ये नील गाय कह रहे हैं, कोई कुर्बानी नहीं करेगा, अगर करता हुआ पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। अरे अजहरी साहब को पूरा कर याद रखना, बीच में मैं भी आऊंगा फिर बाद में। नहीं, अजहरी साहब बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, नील गाय पर कुर्बानी हो ही नहीं सकती। हमारी शरीयत उसके लिए इजाजत देगी नहीं। किसी पर आप बंसल साहब जरा शांत रहिए। बंसल साहब आखिरी बात सुने, ऊंट की कुर्बानी का कोई चलन नहीं है। राजस्थान में शायद होगा, लेकिन यूपी में कोई चलन नहीं है इसका पहले से ही। तो ये तीनों बातें हमने बंसल साहब आता हूं, रुक जाइए। इस्तेमाल करते हैं। माननीय योगी जी ने जो वक्तव्य दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और उसी के आधार पर कुर्बानियां होंगी। ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य, जब नहीं एक मिनट साथी साहब आता हूं, रुक जाइए, आपके साथ छोड़ दीजिए। अब बंसल साहब नहीं, गौ हत्या नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात, एक भी गौ हत्या नहीं होगी। आचार्य विक्रमादित्य, जब हमारे मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं कि ईद में, बकरीद में कानून को हम नहीं तोड़ेंगे, आप यहां 2 मुस्लिमों को सुन चुके हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई कानून को तोड़ते हुए कुर्बानी देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद उनके धर्म के हिसाब से अगर कुर्बानी होती है तो क्या आप इसे हिंसा का रूप बताएंगे कि भाई इनका तो चरित्र, चाल और चेहरा ही हिंसात्मक है तो बकरे काटते हैं? क्या ये सही है? जो घर में इस प्रकार की हत्याएं कर रहे हैं, हत्या नहीं कुर्बानी है। देखिए एक मिनट, मैं शब्दों के चयन को जीव हत्या है। जीव हत्या क्या होती है? आप उसको नाम बदल दो, सेक्रीफाइस के नाम पे कर दो, है तो जीव हत्या ही ना। क्या आपके हिंदू धर्म में बलि नहीं होती थी? बंद कर दो। नहीं, बलि अब नहीं होती, लेकिन होती नहीं थी। मिस इंटरप्रिटेशन थी। मैं हम लोगों ने शुरू से उसका विरोध किया। ठीक है, बोल आपको केवल अपनी बस उल्टी करने की आदत है। नहीं, अब ये देखिए, इस तरीके की भाषा नहीं। बोलिए बात कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, मुझे बताइए, शास्त्र में जहां भी हिंदू धर्म में होती थी शुरू से उसका विरोध होता आया है, और आज कानूनन तौर पे वो बिल्कुल एक जघन्य अपराध है। अगर वो कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कानून के अंदर प्रोविजंस है, उनके खिलाफ कार्य होना चाहिए। अभी यहाँ एक बड़ी विचित्र बात बोली गई कि भाई हम जो 14 साल से करते आए हैं वही करेंगे, वैसा ही होगा। मोरक्को में क्या हो गया? मोरक्को में वहां के किंग ने, जो किंग मोहम्मद हैं, 6th उनका नाम है, उन्होंने कैसे बैन लगा दिया? किस पर बैन लगा दिया? नहीं, गलत है। एक मिनट, अरे मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाइए। अच्छा बात पूरी, अरे मैं आपकी बारी आएगी सर, अपने सवाल लिखे। आसानी से आपको कागज पेन दे दीजिए। हाँ बोलिए। वहां पर किंग मोरक्को के किंग 6 ने, मोहम्मद 6 ने वहां पर बैन लगा दिया, क्योंकि भेड़ वहां पर कोई भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। पूरी तरह से पुलिस उठा के ले जा रही है। फरवरी में ये बैन चालू हुआ था और फरवरी से अभी भी लगातार वहां पर इनको कोई दिक्कत हो जाके देख लें। अब इनको पढ़ना तो आता नहीं है। भेड़ वहां पर कम हो रही थी, इसलिए भाई
कानून लगाया ना, कम हो रही थी। यहाँ बकरों की कमी है क्या? अभी यहाँ तथाकथित तौर पे एक बात बोली जा रही थी कि बिल्कुल जैसे 1400 साल से परंपरा चली है वैसे ही चलेगी, हम उसमें कोई बदलाव नहीं होने देंगे। अरे भाई आप क्या बदलाव चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए आप क्या बदलाव चाहते हैं? मतलब आप ये चाहते हैं कि स्लॉटर हाउस में जाके तो जीव हत्या कर ली जाए, घर में ना की जाए? मतलब मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए एक इंटरप्रिटेशन आई, कानून के तौर पर एक बात की गई कि किसी भी प्रकार से अंधविश्वास के नाम पर जो बलि व्यवस्था चलती थी उसको बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल गैर कानूनी है, ये बात की गई नहीं कि रिफॉर्म हुआ नहीं हुआ। तो आज इनके लिए वो रिफॉर्म एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? रिफॉर्म एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? अरे मुमताज आलम जी को ये सेकुलर स्टेट है, सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है, मुझे बड़ी विचित्र स्थिति दिखाई देती है। और इसके ऊपर बहुत सारी विवेचनाएं भी हैं, कानून में बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं, हाईकोर्ट से आए हैं, और उनके अंदर इस बात को भी कहा गया है कि बिल्कुल जिस प्रकार से कुर्बानी के नाम पे जो चीज की जा रही है गलत है, उनको बंद होना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए। मुझे वो रिफॉर्म लाने में क्या दिक्कत? और सबसे बड़ी बात एक और, अभी आज खबर उठी थी यूपी के अंदर कुछ जगह अनऑथराइज्ड जगहों में बकरे बिक रहे थे। इन्होंने कह दिया जी बिकने में क्या दिक्कत है? अरे भाई कोरोना गया है, इन्फेक्शन है, पता नहीं वो बिक रहा जो बाजार में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बिक रहा है उसमें कौन कौन सी बीमारियां हों, कौन कौन से आप काटोगे, खाओगे, फैलाओगे, और उसके बाद क्या स्थिति बचेगी? अगर सरकार कोई कार्य कर रही है तो उसको प्योरली इनके मौलाना तथाकथित तौर पर इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। ठीक है, आग लगवाने के लिए अच्छा ठीक, सिंगल लाइन एजेंडा है कि देश में आग लगे, देश में आग लगे शांति के साथ। अरे आपका धर्म है, आपका त्योहार है, लेकिन उस बेचारे बकरे की परिवार भी तो सोचो, उस बेचारे बकरे को मैयत बना रहे हो भाई, उस बेचारे की मैयत बनाने बैठ गए, बड़ी विचित्र स्थिति है भाई। मुमताज उस बकरे की भी उसके भी अधिकार है भाई, उस बकरे की भी अधिकार है, ह्यूमन राइट है, उसके भी ह्यूमन राइट है। एक तो ह्यूमन राइट बात की जाए, एक तो देखिए अंग्रेजों को हरते थे, ठीक है, ऐसे ही आपको परेशान कर रहे हैं। अरे भाई मैं बचपन से देखा है, बहुत सेंसिटिव इशू पर हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी गलियों में खून। मैं नहीं चाहता कि दो लोग आपस में बात करें और कुछ भी सुनाई ना दे और कुछ ऐसा सुनाई दे जाए जो कहा ही ना गया हो बाद में, जिसमें आपत्ति हो किसी को। मुमताज आलम रिजवी को लाते हैं, उसके बाद प्रोफेसर भुवन जोशी का मैं रुख करूंगा। मुमताज आलम रिजवी साहब, हिंदू धर्म में बलि का जिक्र था और बलि दी जाती थी, लेकिन कालांतर में वो परंपरा बदल दी गई क्योंकि जीव हत्या माना गया उसे। आचार्य विक्रमादित्य कहते हैं कि कुर्बानी को जीव हत्या मुस्लिम समुदाय ने अब तक क्यों नहीं माना है, क्यों नहीं इस परंपरा को बदला जा सकता इको फ्रेंडली ईद बना करके? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग भाई जी। पहली चीज तो ये कि इको फ्रेंडली क्या क्या करेंगे, हमने कई बार ये पूछा कि किस किस चीज को इको फ्रेंडली करेंगे। हाँ। दूसरी चीज ये कि कुर्बानी में और हत्या में बड़ा फर्क है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे आप शादी करके खातून के साथ रहते हैं तो वो जो है ज़िना नहीं कहलाता, लेकिन आप गैर शादीशुदा किसी औरत को लाते हैं तो वो ज़िना कहलाता है, यानी बलात्कार कहलाता है। ये फर्क हो जाता है। तो इसी तरीके से कुर्बानी के नहीं, लेकिन शादी करके अपनी बीवी की हत्या तो नहीं की जा सकती ना। नहीं मुमताज आलम रिजवी साहब, शादी करके हत्या तो नहीं की जा सकती ना अपनी बीवी की कुर्बानी के नाम पर। कुर्बानी के नाम पर ये तो नहीं किया जा सकता। बुरके में रख देते हैं। एक मिनट अब आचार्य जी, ये ऐसा है, दुनिया की तमाम चीजें सुनिए, इंसान के लिए दुनिया की सारी चीजें बनी हुई है। ऐसे जाओगे तो फिर आप ये बताइए, ये साग सब्जी पेड़, इसमें जीव नहीं होता क्या? अरे कमाल कर रहे हैं आप, बायोलॉजी नहीं पढ़ी आपने सर। जाने कितने कीड़े होते हैं, कितने उसमें आप बताइए बैक्टीरिया होते हैं, जान नहीं होती क्या? बैक्टीरिया नहीं होते क्या उसमें? सर कुर्बानी के नाम पर नहीं मारे जाते, गाय का दूध आप कुर्बानी के नाम पर नहीं मारे जाते, उनका खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। एक मिनट, अरे रुक जाइए, अरे हमने अभी आपको समझाया ना, जो बकरा रोड में बिक रहा है पता नहीं उसमें कौन कौन से जीव है। आचार्य जी, आपका गाय का दूध दूह ले, आपका माता जी बताइए, आपका दूध दूह ले आप? हमारे यहाँ पूछा जाता है भाई साहब, हमारे यहाँ पूछा जाता है, हमारे यहाँ परंपरा है। हमारे यहाँ फूल को तोड़ने से पहले भी कहा जाता है कि मैं ये फूल तोड़ने जा रहा हूँ, इसको भगवान पे चढ़ाऊंगा, ये परंपरा हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ एक पत्ता तोड़ने से पहले उसके पास जाकर आह्वान किया जाता है कि मैं पत्ता तोड़ने की इजाजत चाहता हूँ कि ये मुझे कुर्बानी से पहले भी कहा जाता है, ये हमारी इजाजत है, कुर्बानी से पहले भी कहा जाता है, कुर्बानी से पहले कहते हैं आओ कटे काटे। तमाम पुराण में क्या कहा गया? आई डोंट माइंड। हमें आप अपना दिन, अरे आपको माइंड है ही नहीं, तभी तो समस्या है ना। अगर माइंड होता तो है ही नहीं, खुद ही बोल रहे हैं आई डोंट माइंड, आई डोंट हैव अ माइंड। पता है हमको भैया, किसी की समझ थोड़ी इंग्लिश ठीक कर लो, आई डोंट हैव अ माइंड। मैंने सब बहुत समझदार लोग बुलाए अपने डिबेट। दुश्मन ये किसानों के हैं, किसानों के दुश्मन है। किसान जो है वो जानवरों को पालता है, पोसता है पूरे साल,
उसके बाद बेच देता है, उधर चरा कटने के लिए बेच देता है, फिर बाजार में उसको बेच करके अपनी कोई बेटी की शादी करता है, कोई जो है अपने बच्चों की फीस अदा करता है। इनको सिस्टम ही नहीं पता है, इनको तो लगता है कि बस ऐसे ही दुनिया। अरे भैया बूचड़ खाने में बेचा हो ना, बूचड़ खाने में बेचना अलाउड है, बूचड़ खाने में बेच के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी व्यवस्था है, उसके लिए एक कुर्बानी की एक व्यवस्था लगाई जाती है, सरकारी तंत्र होता है, उसके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया गया है, किस प्रकार से स्थिति चलेगी। आप बेचारे किसान की चिंता ना करें, किसान की चिंता करने के लिए मोदी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी है। आपके अनुसार से किसान अगर चल रहा होता तो 1400 साल में किसान की स्थिति सुधर नहीं होती, 1400 साल में बेचारे किसान की स्थिति बहुत सुंदर हो गई होती। आप बेचारे सुसाइड ना कर होता, मोदी जी कर रहे हैं उसकी व्यवस्था, चिंता ना करो, परवाह नहीं होती। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आचार्य जी बंद कराओ स्लॉटर हाउस, आप में दम हो। लेकिन स्लॉटर हाउस किससे बात करने, खाने के राइट तो खाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अंधविश्वास को बंद करने की बात कर रहे हैं। अंधविश्वास सरकार से ही फतवा दिलवा दो, सरकार से एक ऑर्डर करवा दो, कुर्बानी पूरे देश में नहीं होगी, चिंता मत करो, पूरा मुसलमान मानेगा, दिलवाओ, जल्दी आएगा, जल्दी दिलवाओ एक ऑर्डर। आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो कि मुसलमान? सरकार ने कहा कि तुम कौन सी बात सरकार की मान रहे हो भाई? मैं बता रहा हूँ कोरोना आ चुका है, जो बाजार से तुम खरीदने जा रहे हो बकरे, उसके ऊपर आज पूरे लखनऊ में हंगामा मच रहा था कि भैया। अच्छा ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी की बात है। अच्छा बिला वजह दंगा फसाद मत, ठीक है आता हूँ मुमताज भाई आपके पास, वजह जो है आतंक मत फैलाइए देश में। ठीक है मैं राकेश उपाध्याय जी का रुख करूं, उससे पहले प्रोफेसर भुवन जोशी। प्रोफेसर भुवन जोशी, कहा यह जा रहा है कि जो परंपरा 1400 साल से चली आ रही है उस पर अब राजनीति आखिर क्यों हो रही है, और यह परंपरा इस कदर प्रचलित है कि कहावत भी बनी हुई है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो हाँ, ये बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत भी चली हुई है। सवाल ये उठता है कि जो तटस्थ हैं हमारे मुस्लिम भाई कि नहीं, जो 1400 साल से परंपरा चली आ रही है हम वही करेंगे, चाहे आप उसे जीव हत्या का नाम दे लीजिए, चाहे आप उसे कुर्बानी कह लीजिए, चाहे आप उसे अमानवीयता कह लीजिए, हम तो धर्म के नाम पर ये करेंगे क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा ही है, कुर्बानी कोई बंद नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रह करके करेंगे। तो फिर इस पर इस बार इतनी राजनीति देखने को क्यों मिल रही है? अनुराग जी, सर्वप्रथम पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से मैं ईद की बधाई देना चाहता हूँ। और जो भारत है उसकी स्वीटनेस ये है कि हम सभी लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग, ईसाई लोग अपने पारंपरिक त्योहारों को पहले से मनाते आए हैं और एक दूसरे को सहयोग करते आए हैं जी। लेकिन अब वातावरण चेंज है और मैं हिंदू हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बलि प्रथा आज भी विद्यमान है। कहाँ? मैं उत्तराखंड उदाहरण देता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, आप बंगाल चले जाइए, वहाँ पर भी किसकी बलि दी जाती है? आप बकरे की दी जाती है, मुर्गे की दी जाती है, बलि प्रथा वहां पर भी रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा आप वकील हैं, आप वकील हैं साहब, आप वकील हैं। अच्छा आपने सवाल बड़ा जगन बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, सवाल पूछ लिया। आई नॉट इंटरप्ट यू। बलि प्रथा आज भी है क्योंकि वहाँ के जो मान्यताएं हैं, वहाँ के लोगों की जो मान्यता है उसी से पूरी होती है। ऐसे ही जो मुस्लिम साथी हमारे बनाना चाहते हैं तो उसमें काहे को धर्म के आधार पे उनके साथ भेदभाव करा जाए, जो कि भारत का जो कानून है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो भी आज्ञा नहीं देती। और मैं एक अच्छा, उत्तराखंड में जो बलि के नाम पर बकरे काटे जाते हैं उसमें आप कभी शामिल हुए बीइंग उत्तराखंडी? मैं कह रहा हूँ जो पूजा होती है बाकायदा मंदिर में काटे जाते हैं। तो आप मतलब शामिल रहे हैं उसमें? मैं कह रहा हूँ पूजा होती है और कई लोग मानते हैं। मैं तो और आप हिंदू हैं, आपने मैंने देखा त्रिशूल का टैटू करवा रखा अपनी गर्दन पे, शिव भक्त हैं आप, तो मतलब आप उसमें शामिल होते हैं? भुवन जोशी, मैं व्यक्तिगत, जब उत्तराखंड में बकरे की बलि दी जाती है तो भुवन जोशी कभी पूजा में शामिल होते हैं? आपने व्यक्तिगत क्वेश्चन का, मैं इसका भी आंसर देता हूं। मैं शाकाहारी हूं लेकिन एक दही खाता हूं मैं। अच्छा। और दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, तो मैं जीवाणु की हत्या करके खाता हूं। तो फिर बकरा खा लीजिए, फिर क्यों? फिर जब आप जीवाणु खा लेते हैं दही के अंदर तो फिर ये क्यों कह रहे हैं शाकाहारी? फिर ये क्यों कह रहे हैं शाकाहारी? देखिए मैं अनुराग जी, मेरे तर्क को बहुत गंभीरता है क्योंकि आपका जो चैनल है करोड़ों दर्शक देखते हैं, उनको भावनाएं जानी चाहिए। जी जी। इस देश की जो बुनियाद है, ये हिंदू तर्क है या समाजवादी तर्क है? एक मिनट, पूरी बात पूरी हो जाए, फ्लो मत रो, फ्लो डिस्टर्ब मत कीजिए। इस देश का सभी लोगों को, हमें अपना पूजन का अधिकार हमारा संविधान देता है, हम किस तरह से अपने पूजन करें, मान्यताओं को अपने मानने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि किस सरकार जीव हत्या को नहीं देता भाई साहब, जो हिंदुओं के लिए नहीं देता, कम से कम सरकार नहीं देता। गलत बयान कर रहे हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, गलत बयान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन हिंदू समाज के ऊपर लगा दिया। ये लगा, मैं गलत क्या लगाया? वो कह रहे हैं कि वो उसका हिस्सा रहे। अरे हिस्सा रहे, उत्तराखंड से आते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। भुवन जोशी की
नाम ले रहे हैं, मैं आपको मैं समझ दूंगा आचार्य जी, मैं इनके खिलाफ कराने की बात कर रहा हूं, आचार्य जी करानी चाहिए। नहीं आचार्य जी गलत है, ये गलत है। भुवन जोशी को बात करनी चाहिए भाई, इनके खिलाफ ये प्रमोट कर रहे हैं। सुन लीजिए भाई, किसी अरे अभी और भी मेहमान, आप दूसरे का समय खा रहे हैं, आप किसी दूसरे करना बिल्कुल जघन्य अपराध है। हिंदू समाज में उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा समाज नहीं कहता, मेरा समाज में पंच मकारों की जो बलि देने की बात की गई है, वो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष है। उनका ये बकरे से, महिष से कोई लेना देना नहीं है। अगर भुवन जी कहते हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ केस होना चाहिए। हाँ ठीक है। जो सरकार की जो मंशा है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने की है, वरना इस देश में सदियों से हम लोग एक अच्छा, सरकार ने ऐसी कौन सी गलत बात कही है जिससे आपको लगता है धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? क्यों इस तरह के त्योहार क्या पहले नहीं हुए इस देश में? आप देखिए, हम बचपन से हम लोगों को ये सिखाया नहीं गया है भेदभाव। भाई उन्होंने कहा कि खुले में बकरा ना कटे बकरीद पर। बकरा काटने की तो किसी ने मना ही नहीं की है, कानून का पालन करते हुए कुर्बानी देने की बात की गई है। अनुराग जी, हम इस त्योहार को आज से नहीं देख रहे हैं, लगभग मतलब आधी सेंचुरी से तो मैं ही देख रहा हूं। हाँ। इन त्योहारों को ऐसे मनते हुए, लेकिन कभी कोई उंगली नहीं उठी। सभी ने एक दूसरे को, इस देश का स्वीटनेस इतना अच्छा है, इस देश का माहौल इतना अच्छा है कि हम एक दूसरे के त्योहार को सहयोग करते हैं। कभी हमने एक दूसरे को नहीं करा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही यही तो सरकार कह रही है, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए भुवन जी, अगर कोई बलि देता है, अगर कोई बलि नहीं देता बल्कि कुर्बानी देता है, मैं तो कह रहा हूं बलि तो खत्म हो गई। आप कह रहे हैं उत्तराखंड में अभी भी चलती है, इसकी पड़ताल करवाई जाएगी और आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई कहां की आप बात करें। लेकिन अगर कोई कुर्बानी देता है और वो पूरे नियम कायदे कानून का पालन करते हुए देता है और उससे कहा जाए कि भाई कानून नहीं तोड़ना, तुम बाहर कुर्बानी मत देना, तो इसमें राजनीति कैसी है? अगर वो देता है पहले से कानून का कायदे का पालन करते हुए तो ठीक है, वैसे ही देगा। अगर उसको एहतियातन बताया जा रहा है कि आप कानून मत तोड़िएगा, तो इसमें कौन सी राजनीति? मैं अभी 3-4 हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं उनकी बात को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोग जो फरमान आया है सरकार का, उसके साथ कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। उन्होंने किसी एक ने भी पैनलिस्ट साथी ने नहीं बोला कि हम लोग सरकार की गाइडलाइन मानेंगे नहीं। ये तो सरकार केवल चाह रही है कि इस तरह का माहौल तैयार करके, इस तरह का एक भड़का कर भावना को आहत करके इस तरह की बात करी जाए। हमारे पैनलिस्ट साथी, हमारे सहयोगी साथी बैठे, उन्होंने कहने का काम कर, हम सरकार के साथ खड़े। मैं आपकी बात के जवाब में एक बड़ी खबर बता रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो ये बड़ी खबर हमारे सामने क्यों आई है? देखिए, बड़ी खबर ये है कि यूपी के शाहजहांपुर के हिंदू सफाई कर्मचारियों ने बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी के कचरे के अवशेष को साफ करने से साफ इनकार कर दिया है। और देखिए क्या कहा है उन्होंने। उनका कहना है कि निरीह सांड, बैल और गाय भैंस के अवशेष उठाने से उनका भी धर्म भ्रष्ट होता है और ये उठाना उनका काम नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो वो सब हड़ताल पर चले जाएंगे। अब सबसे बड़ा यहां पर सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं होता है भुवन जोशी जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आखिर ये सफाई कर्मचारी पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं इस चीज को? मैं तो जितना मैं अध्ययन कर पाया, जितना मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन है, मैंने देखा जो सफाई कर्मचारी मूलतः ज्यादातर जो वाल्मीकि समाज से होते हैं, और वाल्मीकि समाज क्या सेवन करता है नहीं करता है देश को पता है। तो ये कोई एक केवल सरकार द्वारा एक फैलाया अपने तंत्र। उन्होंने कहा है कि निरीह सांड, गाय, भैंस, आप दही खाते, आप दही खाने से परहेज कर रहे हैं, उसके बाद दही खाते हैं वो? मैं दही खाते दही खाते हैं। अरे आपको सांड खाने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप सांड नहीं। अरे ये क्या बात हो गई? नहीं अरे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी स्थिति में आप समाजवादी को समाजवादी प्रवक्ता किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं? मतलब इस प्रकार का जघन्य अपराध कर रहे हैं। साफ साफ सारे हिंदुओं को उन्होंने सारे जीव हत्या वाला बना दिया। मंदिर में उत्तराखंडियों को मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड जो है वो देवस्थान है, देवस्थान उसको देवस्थान बोला जाता है, और वहां पर लोगों को एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जहां भी हो रहा है उसको बंद कराने की परंपरा करनी चाहिए। ये कहते हैं मैं खुद जा रहा हूं उसके अंदर, ये कहते हैं मैं खुद जाता हूं उसके अंदर। अरे भाई इतना जघन्य बात कह रहे हैं, मैं तो अपराधी वाले काम कर रहे हैं। राकेश उपाध्याय जी अपराधी वाले काम कर रहे हैं भाई साहब। मैं तो कह रहा हूं समाजवादियों को देखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रवक्ता बना रहे हैं। दो लोग बोलेंगे नहीं समझ में। आचार्य विक्रमादित्य दूसरा मौका नहीं दे पाऊंगा। अच्छा भाई आप सपोर्टिंग कर लीजिए, आप भी जाएंगे अंदर, चिंता मत कीजिए। जो लोग पूरे आप भी जाएंगे, जो लोग डिबेट, जो लोग अरे सुनिए असादी साहब सवाल कर रहे हैं। आप सबसे बुजुर्गवार हैं मेरी डिबेट के अंदर और आप ही नियम तोड़ रहे हैं। जो लोग नहीं पूरे नियमों के साथ डिबेट में आते हैं उनको तो बोलने दीजिए। देखिए राकेश उपाध्याय जी, आचार्य राज मिश्रा जी चुपचाप खड़े रहे। ठीक है राकेश उपाध्याय जी, राइट टू इट के नाम पर बूचड़ खानों में अगर
निरीह पशुओं की जान जाती रहे, जीव हत्या होती रहे तो स्वीकार्य है। अगर धर्म के नाम पर कुर्बानी दी जाए तो उस पर आपत्ति है। सरकार पर यह कहा जा रहा है कि राजनीति कर रही सरकार, जबकि सरकार ने सिर्फ यह कहा कि कानून की हद में रहकर के कुर्बानी दी जाए। आखिर इस पूरे मामले को बिगाड़ कौन रहा है, रायता कौन फैला रहा है इस मामले में? देखिए, अज्ञानता ही रायता फैला रही है। हम संवाद नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। संविधान ने अपने नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट कर दिया था कि इस देश में जो गौवंश है उसकी रक्षा का प्रबंध राज्य करेगा, कानून बनाएगा। और देश के लोगों से भी एक अपेक्षा की थी, प्रस्तावना में ही की है, कि हम देश के भ्रातृत्व भाव को, एकता अखंडता को मजबूत रखने के लिए हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य से, बहुत अच्छी बात जोशी जी कह रहे थे, गांव गांव में प्रेम तो है ही। इस देश का मुसलमान बहुत भाग्यशाली है कि उसको एक सनातन और हिंदू बहुमत का और सांस्कृतिक विविधता से युक्त देश मिला हुआ है। अन्यथा मुसलमानों की स्थिति दुनिया में क्या है, ये मुसलमानों से बेहतर अब हम आप क्या बताएंगे। वो जानते हैं फलस्तीन में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, दमिश्क में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मनुष्य ही खून का प्यासा एक दूसरे का। तो जब आप जीव हत्या का जो विषय है वो आपकी मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ है। हम ये इनकार नहीं करते कि भाई सनातन की तमाम शाखाएं हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है। वैष्णव तो लहसुन प्याज भी नहीं छूते, लेकिन जो शाक्त परंपरा है जो हिमालय के क्षेत्र में है वो जरूर मांसाहार भी करती है, बलि भी चढ़ाती है। हालांकि समय के साथ उसमें बहुत बदलाव हो चुका है। तो ये निजी विषय है, लेकिन इस्लाम ने कहीं ना कहीं इस कुर्बानी को एक अपनी सामूहिक चेतना और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। ये बड़ा खतरनाक है। समय के साथ इस आदत को बदलने की जरूरत है। अगर ये नहीं बदला जाएगा तो ये धरती तो जीवों से मुक्त हो जाएगी, जंगल वैसे भी समाप्त हैं। मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था, भारत सरकार ने कहा कि भाई हम पूरा अरावली जो गुजरात तक दिल्ली से एक बड़ी दीवार बनाएंगे, करोड़ों पौधे लगाएंगे। पाला नहीं जाएगा। सुनिए, अरे आपको राकेश जी, आपको जानना चाहिए कि जब कोई चीज पाली जाती है, उसकी सेवा की जाती है, तो उनकी तादाद बकरे। वही आप जब आप बकरा पालते हैं, मैं बात पूरी कर लूं भाई साहब, आप बकरा पालते हैं, आपकी छोटी बच्ची है, उसको उस बकरे से प्यार हो जाता है। जो आपका अजीज है उसके बलिदान की बात की गई है। बलिदान तो खैर भारतीय शब्द है, आदत भी हो सकती है, लेकिन जो कुर्बानी है वो तो अजीज की दी जाती है। अब बकरा आपका इतना अजीज है, आप बलिदान दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल है सरकार की नियमावली, समाज की व्यवस्था, सोसाइटी के जो नियम कानून है उसको तो पालन करना होगा भाई साब। और आप पालन नहीं कर रहे हैं। आपने अगर पालन किया होता, वही कह रहा हूं, सुनिए, पालन किया होता तो आज भी ट्रक भर भर करके, अरे भाई साहब सुन लीजिए, सुनिए, ट्रक भर भर के आप गौवंश ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अरे काटने को ले जाते हैं। कहीं पकड़ा गया क्या? मेवात से लेकर बांग्लादेश तक रास्ता खुला हुआ है। और इसमें जो अफसर है, एक मिनट आसादी साहब, भाई बात निकला है वो आप हरियाणा में सारे गैंग चल रहे हैं, बात करने दीजिए, हरियाणा में गिरोह चल रहे हैं जो ट्रकों से गौओं को छुड़ाते हैं। ये कौन ले जा रहा है? अरे ट्रकों से गौओं को कौन छुड़ा रहा है, कौन ले जा रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। आचार्य बात पूरी करनी। इस्लाम के भीतर, मुसलमानों के भीतर एक समूह है जो जीव हिंसा से परहेज करता है और इस प्रकार की गैर कानूनी बात को स्वीकार नहीं करता। वो स्वागत योग्य है, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सरकार जो कह रही है उसका पालन बकरीद ही नहीं, हर त्योहार पर हर ठीक है। आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात। आचार्य राज मिश्रा जी, ये जो अचानक हिंदू राष्ट्र की, सनातन की बात होने लगी है, तो क्या ये शुरुआत है? क्या हमें इको फ्रेंडली ईद का एक और विकराल रूप अगली बार देखने को मिल सकता है? आप लोग खुश होंगे कि भाई हमने शुरुआत तो चलिए ये कर दी है कि अब बकरा ना काटा जाए, जीव हत्या ना की जाए, इसे और बड़ा बनाया जाएगा अगली ईद आने तक। बड़ा बनाया
बनाया जाए और बनाना चाहिए। मैं आ रहा हूं, सारे विषय पर आ रहा हूं एक एक करके। मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग शांति सुनेंगे। भुवन जोशी साहब का पहले एक शब्द मैं आपको बता देता हूं, कहा कि ये राजनीति कर रही है सरकार। राइट, राजनीति आप देखिए कितने तरीके से हुई है। भुवन जोशी साहब आज निर्जला एकादशी के दिन आपकी डिबेट में है। राइट, निर्जला एकादशी की शुभकामना एसपी के प्रवक्ता ने किसी को नहीं दिया है, बकरीद की शुभकामना जरूर दी है। राजनीति यहां नजर आती है, सबसे पहले सुन लीजिए, और उसके बाद ब्राह्मण है और फिर कह रहे हैं जो मैं मांस खाता हूं, चलो वो अलग विषय हो गया। अब सुन लीजिए, सुनिए, अभी सुनिए, सुनिए, आप सुन लीजिए, सुनिए, शांति से सुन लीजिए। आपने किया है, आपने गलत विषय का आपने कहा निर्जला एकादशी की बधाई, आपने भी निर्जला एकादशी की बधाई, आपने बकरीद की बधाई दी, आपने कहा मेरे भाई, हम लोग भी तो खड़े हुए थे, आपने कहा हिंदू मेरे भाई, आपने कहा मेरे मुस्लिम भाइयों को, आपको हिंदू भाइयों की चिंता नहीं है, मुस्लिम भाइयों की चिंता, नौटंकी कर रहे हो आप। ठीक है, आपने ही कहा, आपने कहा, सुन लीजिए, आपको सुना है ध्यान से सुनिए, अब सुन लीजिए। प्रोफेसर भुवन जोशी शुद्ध शाकाहारी हैं भाई। अनुराग जी अब मैं आगे आ रहा हूँ। अनुराग जी अब मैं आगे आ रहा हूँ। अनुराग जी अब मैं आगे आ रहा हूँ। आज शोर मचाया जा रहा है। 14 हमारी परंपरा है, 1400 वर्ष पहले आया धर्म कहता है कि हमारी परंपरा है, हम बकरे को काटना नहीं छोड़। सुन लीजिए, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए। आप सिर्फ देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। आप शायद जुम्मे कुछ दिन हुआ आपको आए हुए, हम त्रेता युग से दिवाली मना रहे हैं, लेकिन कहा गया कि पटाखे से प्रदूषण फैलेगा, हम ग्रीन पटाखे पर आ गए और धीरे धीरे हमने उसको कम किया। कहा गया हम द्वापर युग से मना रहे हैं होली, कहा गया कि होलिका जलाने से प्रदूषण होगा, रंग को परिवर्तित किया जाए, हमने उसको परिवर्तित किया। एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि जो मुसलमान भाई नॉनवेज नहीं खाते, जैसे एक्टर इरफान थे, वो कहते थे कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मुझे पता ही नहीं नॉनवेज का टेस्ट कैसा होता। तो जो कुर्बानी में यकीन नहीं करते, जो कुर्बानी का प्रसाद नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, बकरा नहीं खाते, क्या वो धर्म को नहीं मानते या क्या फिर वो काफिर कहलाते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। किसी दिन किसी अपने मुस्लिम पैनलिस्ट से मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। आज का समय खत्म हुआ और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डिबेट में आने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। और भले किसी को आपत्ति हो, हम जी न्यूज़ की तरफ से सभी को ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे और ये जरूर हिदायत देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि कानून और कायदे के दायरे में रहकर ही बकरीद मनाइएगा, कानून और कायदे के दायरे में रहकर ही कुर्बानी दीजिएगा, यही पूरे देश के लिए हितकर रहेगा।